एक और बड़ी अजीबोगरीब वजह है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता कि आप किसी घर की स्टोरी उठा के देखें, हर घर की एक कहानी है, हर घर का एक एजेंडा है, हर घर का जिंदगी गुजारने का एक मकसद है। घर क्यों बना है जी? एक फैक्ट्री लगी है, किस लिए लगी है? एक स्कूल खुला हुआ है, किस लिए खुला हुआ है? एक बाजार लगा है, किस लिए बना है? देयर इज अ पर्पस। अब वो पर्पस घरों का ये है कि स्ट्रांग होना है, तरक्की करनी है। घर का पर्पस यही होता है कि पहले अब कच्चा मकान है, पक्का मकान बनाएंगे, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े करें। घरों का मकसद ये, जब अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया इसके अलावा क्या है कि माल पर फखर करना, औलाद की कसरत पर फखर करना, खेल तमाशा भी है लेकिन फखर करना और इतराना। तो अगर आप सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप को कंपटीशन के स्ट्रेस में पाएंगे, डिप्रेशन में पाएंगे, तनाव में पाएंगे। अब हो क्या रहा है कि एक फैमिली है, उसमें एक बच्चा उठ के कहता है कि आई वांट टू बी क्रिएटिव, आई वांट टू बिकम समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। उसका हक है, लेकिन प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि अगर वो आर्ट्स की तरफ चला जाएगा, अगर वो अल्लाह की तरफ चला जाएगा, अगर वो सूफीज़म की तरफ चला जाएगा, अगर वो राइटिंग की तरफ चला जाएगा, अगर वो किसी ऐसे पेज फॉर फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा, गोल्फ खेलने की कोशिश करेगा, बैडमिंटन खेलना शुरू कर देगा, अगर वो इन चीज़ों की तरफ चला जाता है तो सबसे पहले उस घर की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कि ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, उनको पहली फिक्र ये पड़ेगी कि हुण पैसा कित्थों आएगा। रिएक्ट करेंगे उसी टाइम, इसलिए रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी फील हुई है। घर के यूनिट को आपने चलाना है, घर तो गया, घर को फीड करना है, तो उनको फौरन लगेगा कि हमारे बाद या हमारे कमजोर होने के बाद ये घर नीचे चला गया। तो जैसे एक आदमी की अना होती है, इसी तरह से एक घर की अना भी होती है, इसी तरह से एक कबीले की अना होती है, एक मुल्क की अना होती है। इसी तरह से ये अना डिस्ट्रीब्यूट होती होती आखिरकार एक आदमी पे मुंतज होती है, और वहां से चलती चलती कौमों की अनानियत पे आती है। तकब्बुर, घमंड, ये हर एक के अंदर है। जिनके पास नहीं है पैसा, जिनके पास पार नहीं है, जिनके पास फेम नहीं है, वो उसको लेने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं। जिनके पास है वो आगे की फिक्र में लगे हुए हैं कि यहाँ से आगे कैसे जाना। तो ये इतना खौफनाक विशियस साइकिल है जिसमें से निकलना मुमकिन ही नहीं है। आपको हमेशा रेजिस्टेंस आती रहेगी। अब शादी होने के बाद मियाँ बीवी का आपस में एजेंडा क्या है? वही एजेंडा है जो एक घर का एजेंडा है, घर को आगे लेके जाना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो मियाँ बीवी भी आपस में बैठकर यही बातें करेंगे कि कारोबार को कैसे बढ़ाना है, गाड़ी कैसे लेनी है, घर कैसे लेना है। यानी कि आखिरी जो दर्जा है इंसानियत का वो पैसा है। तो जब आपकी पूरी स्ट्रगल, आपकी सारी एनर्जी ही हयातुद दुनिया पर लगी हुई है, तो आप रिलेशनशिप से धोखा भी खाएंगे, आप रेजिस्टेंस की मार भी खाएंगे। हिट आएगा, ये तो आना ही आना है ना। आज नहीं आएगा सर तो कल आ जाएगा। दुनिया में आ ही जाना है आपके पास। बीवी से नहीं आएगा तो बेटे से आ जाएगा, बेटे से नहीं आएगा तो बेटियों से, नहीं तो भाइयों से, कहीं ना कहीं से तो आ जाना है। बचेगा वो जो अल्लाह की पनाह में है। ये एक इतना अल्टीमेट ट्रूथ है। उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक रीज़न है। जो शख्स ये कहता है कि मैंने दुनिया और आखिरत दोनों को लेकर साथ चलना है, लामहला तौर पर उसकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है, लोग टाइम नहीं देते एक दूसरे को इस्लाह करने का, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर वह पहुंच जाए 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो वो एक ऐसे नतीजे पे पहुंचेगा कि मैंने दुनिया को भलाई के साथ लेकर आखिरत की भलाई तक जा। अगर एक शख्स अल्लाह ताला के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को सीखना शुरू करता है कि जो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, इनके अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, इनके आपस के मामलात ख़राब हैं, ख़ुद मेरे भी इनके साथ ख़राब हैं, इनके मेरे साथ ख़राब हैं, लेकिन मुझे इस सारे मामले को अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए, अल्लाह ताला की करम नवाजी हासिल करने के लिए ठीक करना है। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसमें कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया मामला। इंसान ठीक कर सकता है इन मामलों को। देखें, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो ठीक हो जाता है। मैंने आपको कहा सिर्फ अल्लाह कर सकता है। दुनिया में तो मैंने आपको बता दिया कोई चांस नहीं है, लेकिन कुर्बानियां तो उनको भी देनी पड़ेंगी ना। मसला ये है कि एक लिमिट तक आप पहुंच सकते हैं जहां पर आप लोगों के लिए बेजरर हो जाए। एक बुरा आदमी तो कम हो दुनिया से, ऐसे जिंदगी एक लग जाती है। इसमें अचानक तो कुछ भी नहीं होता ना, हर चीज़ का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इस सूरत हाल तक पहुंच जाएं कि आपकी ज़ात से लोगों को खैर पहुंच रहा हो, अगर आदमी अपने घर में बैठ के अपनी बीवी को ये कहता है
कि हमने अल्लाह के पास जाना है, हमें आखिरत का खौफ होना चाहिए, मैं रिश्वत नहीं ले सकता। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये तब पैदा होगा जब अल्लाह का खौफ पैदा होगा। अदरवाइज क्या कहेगा बीवी को मैं रिश्वत क्यों नहीं ले रहा। मॉरल वैल्यूज तो हैं, वो तो पागलों में होती हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज किया है कि जो लोग खाली मॉरल वैल्यूज का, एक एथियस्ट है वो कहता है जी मेरी मॉरल वैल्यू है, मैंने क्राइम नहीं करना। अभी ना कर, थोड़ा सा फर्क सोसाइटी को डालेगा और क्या डालेगा, दूसरे को क्या बताएगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा, कि नहीं जी ये ऐसे ना हो, इंसान एक दूसरे को ना करें, हम माशरे में बेहतरी करें। फॉर द सेक ऑफ व्हाट? इंसानों के जहन में ये एक सवाल गड़ा हुआ है कि आदमी अपनी बीवी को कहता है कि हम कंपटीशन में एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, मैंने हलाल कमाना है, मैं तुम्हारी अपने बच्चों की कफालत जो है वो हलाल की कमाई से करूंगा। तो उसकी बीवी जबर से तो शायद मान जाए और उसके रिजल्ट ख़राब निकले आखिरी उम्र में जाके, उसके साथ रिएक्शन आए, लेकिन वो उस वक्त तो उसके जहन में आएगा ना, क्यों भाई, किस लिए मैंने ये दुख और तकलीफ। क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पे कोई गरीब नहीं रहना चाहता। अल्लाह की ज़मीन पे सबका ही ये हक लगता है कि अगर लैंड क्रूज़र में दूसरे फिर रहे हैं तो मैं भी फिरूं। आसाइशें तो हर बंदा चाहता है कि उसको मिले। कौन तकलीफ में रहना चाहता है, कौन भूखा रहना चाहता है अल्लाह की ज़मीन पे। अगर इंसान के पास ईमान है तो वो अपने अहलो अयाल को, अपने अजीज़ो अकारब को, अपने दोस्त अहबाब को अच्छी नसीहत कर सकता है। उनको बता सकता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ख़यानत नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। वो ये तब करेगा जब वो अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएगा। नॉट 100%, वेरी ग्रेजुअल, वेरी स्लोली, with the passage of time it will take too much time I will say। लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग उसके किरदार को उसकी बातों के साथ जब मैयर करेंगे तो उसकी बात उनको अपने दिल में उतरती हुई फील होगी। इसके लिए आपको ब्लीड करना पड़ता है, आपको अपनी अना के ऊपर पाँव रखना पड़ता है। तो अगर कोई आदमी ऐसे रास्ते पे चलना शुरू करता है तब जाकर मैं ये कह सकता हूँ कि उस पर एक वक्त ऐसा आ सकता है। गारंटी कोई नहीं है, अल्लाह ताला ने नबियों के इम्तिहान ले लिए, ठीक है, कोई रूल तो नहीं मैं बिल्ड कर रहा यहाँ पे, ऐसे ही है। लेकिन एक बात ज़रूर होती है कि आपके और दूसरों के दरमियान में एक वाज़े फ़र्क पैदा हो जाता है कि आदमी कहता है, एक आदमी की बीवी उसे कहती है जी मुझे पैसे चाहिए, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए। अगर उसे कहता है कि अल्लाह की बंदी मेरे वसाइल इतने हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हराम चूँकि कसरत में है, हलाल किल्लत में होगा, तो हो सकता है कि मैं इसको ना कर पाऊँ या देर से कर पाऊँ। तो अगर उसकी बीवी उसकी इस बात को नहीं समझती तो वो तो अल्लाह के हुजूर कामयाब हो गया ना। ऐसे ही है, वो तो होगा ना। तो ये तो कामयाबी है, यहाँ तक तो पहुँच जाएगा। और अगर उसके घर वालों में से, उसके अजीज़ो कारब में कुछ लोग उसकी बात को समझ गए तो माशरे में कुछ ना कुछ हद तक बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुसलमान अल्लाह ताला को हमेशा आगे रखें अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने कारोबारों में, हर जगह सिद्के दिल के साथ, तो एक वक्त ज़रूर आता है जब सोसाइटी में एक बेहतरी देखने को मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही अदरवाइज सोसाइटी का मकसद वायलेंस करना है, सप्रेस करना है, जुल्म सितम करना है, एक दूसरे को दबा के रखना है। आपने अपने हिस्से का केक लेने के लिए दूसरे के साथ कंपटीशन करना है। That's all about how we live। सोसाइटी रास्ता ही नहीं देती है सर, उसको देती है जो कंपटीशन करता है। आप कंपटीशन नहीं करें, करना तो वैसे भी चाहिए। कोई बहुत ही अल्लाह का बड़ा भी वली है, रोटी तो उसने भी खानी है, कोई रिज़्क रोटी का बंदोबस्त अल्लाह उसका करेगा ना। कोई तो बाहर निकलेगा, साहबा अंबिया ने बकरियां चराई हैं, मेहनत की है, सारे लोग ही करते हैं दुनिया में, ये तो करना पड़ेगा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब सारे का सारा फोकस एक घर का, एक फ़र्द का, एक कौम का, एक शहर का सिर्फ इस बात पे हो जाए कि प्रॉपर्टीज़ कैसे बनानी है, गाड़ियाँ कैसे ख़रीदनी है, पैसे बहुत सारे कैसे खर्च करने हैं, जब ये आपका फोकस हो जाएगा तो घरों में रेजिस्टेंस की तो भरमार हो जानी है। ये सारे फैक्टर्स को अगर आदमी अपने जहन में रखे और ये बात जान के रखे अच्छी तरह कि अगर वो अल्लाह के साथ चलेगा तो अल्लाह उसको बचाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ती भी है, नफरत में भी तब्दील होती है, एक दूसरे से दूरी में भी तब्दील हो जाती है, रिश्ते टूट भी जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, दोस्त दोस्तों से रूठ जाते हैं। वन डे इट एक्सप्लोड्स।